देश में जो चुनाव का महापर्व चल रहा है उसके नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन इसी बीच पड़ोसी देश मालदीव के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। मालदीव में चीन समर्थक मोइजू की पार्टी की बड़ी जीत हुई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ये वही पार्टी है जिसने इंडिया आउट का नारा लेकर चुनाव के मैदान में उतरी थी। अब स्वाभाविक है कि मोइजू की पार्टी का सत्ता में वापस आना चीन के लिए फायदेमंद हो गया और भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब क्या है पूरी खबर, कैसे रहे चुनाव और नतीजे, विस्तार से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले मालदीव के चुनाव के नतीजों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। मालदीव में रविवार को हुए संसदीय चुनाव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी ने करीब 2/3 बहुमत के साथ शानदार जीत हासिल की है। चुनाव परिणामों के मुताबिक 93 सदस्यीय सदन के लिए हुए चुनाव में से 86 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए। मोइजू की पार्टी ने 66 सीटें हासिल की हैं, जबकि 6 सीटें निर्दलीय के खाते में चली गई हैं। शेष 7 सीटों के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए। मोइजू की पीएनसी के पास पहले से ही बहुमत के 47 सीटों से 19 सीटें अधिक हैं, यानी इन्होंने बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पार कर लिया है। बता दें, संसद में अभी 16 की विपक्षीय मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 44 सांसदों के साथ बहुमत था। सदन में बहुमत नहीं होने के कारण मोइजू के लिए नए कानून बनाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उनके लिए ये चुनाव जीतना बेहद अहम हो गया है। अब कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया कि चीन के लिए ये नतीजे फायदेमंद हैं और भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं। अब ये वाला भी जो मामला है उसको भी आसान भाषा में समझिए। मोइजू की यह नई चुनावी जीत भारत के लिए हालात को बहुत खराब और चीन के लिए बेहतर बना सकती है। इसमें बड़े रक्षा और सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से अहम जगह पर स्थित है। चीन की कोशिश मालदीव में एक सैन्य अड्डा स्थापित करने की है। चीन ने इसके लिए मालदीव के साथ एक गुप्त समझौता भी साइन कर लिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ने मालदीव में एक नौसैनिक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इसके साथ ही मालदीव की सेना के लिए ट्रेनिंग और हथियारों को लेकर भी एक समझौता हुआ है। अब भारत वाला एंगल है, वो भी समझिए। नवंबर 2023 में मोइजू की राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत उनके साथ मालदीव के संबंध जो है लगातार खराब हो रहे हैं। मोइजू मालदीव के राजनेताओं के उस वर्ग से हैं जो देश पर भारत के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को लेकर सशंकित हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही भारतीय सैनिकों से मालदीव छोड़ने को कहा था। मोइजू ने मालदीव को उसकी पारंपरिक इंडिया फर्स्ट विदेश नीति से दूर ले जाने की भी कोशिश की है। इसका मतलब चीन के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। मोइजू ने इस साल की शुरुआत में चीन का दौरा कर कई गुप्त समझौते भी किए थे। वहीं मोइजू ने भारत के साथ एक नौसैनिक सहयोग समझौते को रिन्यू करने से भी इनकार कर दिया था और चीन को अपने जासूस जहाजों को डॉक करने की अनुमति दी। जनवरी में मोइजू कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे, जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड चलने लगा था। इसी विवाद के कारण इस साल मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भी असामान्य गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर ये भारत मालदीव संबंधों के लिए बहुत बुरा समय रहा है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।